हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग मस्त और व्यस्त होंगे और पढ़ाई में लगे होंगे। तो 2025 साल हमने ख़त्म किया, 2026 में आ गया। ठीक है। और आप लोगों को 1 महीना 4 या 5 दिन टाइम बच रहा है। इसके बाद आप लोग का एग्ज़ाम है, तो मन लगा करके पढ़िए, तैयारी कीजिए और MI एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। चलिए, चैप्टर नंबर 5 का हम सब्जेक्टिव को हम सोल्व करते हैं। चैप्टर का नाम है आइडियाज़ डैट हैव हेल्प मैनकाइंड। आइडियाज़ डैट हैव हेल्प मैनकाइंड, वैसा विचार, वैसा आइडिया जो मानव जाति को हेल्प किया, मदद किया। ठीक है। इसको हम लोग सब्जेक्टिव को सोल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला जो चैप्टर, आपका जो पहला जो क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। क्वेश्चन कहता है हाउ हैज़ सिविलाइजेशन, चैप्टर 1 का क्वेश्चन इसमें घुस गया मेरे बच्चों। हाउ हैज सिविलाइजेशन taught us to be more friendly towards one another। कहता है वो सिविलाइजेशन कैसे हम लोगों को सिखाता है एक दूसरे के प्रति फ्रेंडली भाव रखना, दोस्ती का भाव रखना। कैसे सिखाता है सिविलाइजेशन? तो इसका जवाब है मेरे प्यारे बच्चों, इसको सुनिएगा गौर से। कहता है सिविलाइजेशन गेव अस फैमिली लाइफ। तो सभ्यता है हम लोगों को पारिवारिक जीवन का ये देता है समझ। वी बिगैन टू लिव इन फैमिलीज, और हम लोग शुरू कर दिए रहना परिवारों में। एंड लव आवर चिल्ड्रेन एंड रिस्पेक्ट द एल्डर्स। कहता और हम लोग अपने बच्चों को प्यार करते, रिस्पेक्ट द एल्डर्स, और बड़ों को हम लोग रिस्पेक्ट करते। वी ऑल्सो स्टार्ट बीइंग फॉन्ड ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं। तो कहता है कि हम लोगों ने स्टार्ट किया, खोजना स्टार्ट किया हैं। कैसे जानवर को मेरे बच्चों? तो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को हमने खोजना शुरू किया। ऑल दिस मेड अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर। और ये सब जो आपको पहलू है, यही हम लोगों को फ्रेंडली बनाता है, एक दूसरे के प्रति होना। ठीक है। तो समझ में आ गया होगा बिल्कुल पूरी तरह से। ये आर्ट्स में बाबू 2020 में पूछा गया था, आर्ट्स साइंस में। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हाउ डिड द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट। कहता है कि एनिमल का डोमेस्टिकेशन, पालतू बनाना, कैसे शुरू हुआ। ठीक है। कैसे शुरू हुआ मेरे बच्चों? इसका जवाब सुनिए आप लोग, मजा आएगा। कहता है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट स्पेशली बाय टेमिंग द काऊ एंड द सीप। कहता है बउआ कि जानवरों का पालतूकरण किया गया, मैंने पालतू बनाया गया। कब स्टार्ट हुआ? जब गाय को हम लोग टेमिंग किए, ठीक है, पालतू बनाए, और सीप को बनाए, तब से हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन कर। इट मस्ट हैव मेड लाइफ मच प्लीजेंट एंड मोर सिक्योर फॉर द अर्ली ह्यूमंस। कहता है कि हम लोगों ने गाय और सीप को हम लोगों ने पालतू बनाना शुरू किया, तो ये है बाबू जो हम लोगों को लाइफ को मच प्लीजेंट कर दिया, मैंने आरामदायक कर दिया और सिक्योर कर दिया शुरुआती ह्यूमंस बींग्स के डेवलपमेंट में जो हो रहा था उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए मेरे प्यारे बच्चों। कहता हाउ विथ मॉडर्न सिविलाइजेशन द मीन्स ऑफ इंजॉयमेंट इंक्रीज्ड। कहता है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन में कैसे इंजॉयमेंट इंक्रीज होता है, इसका मतलब क्या है। ठीक है। इसका जवाब सुनिए मेरे प्यारे बच्चों। कहता है द मीन्स ऑफ इंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट के मतलब क्या होता है? सच एज पोएट्री, म्यूजिक, वाइन, फुटबॉल became available to us with the growth of civilization। है कहता सभ्यता का विकास हुआ और हम लोगों ने अवेलेबल कर लिया। ठीक है। हम लोगों ने पोएट्री भी सुनना शुरू किया, म्यूजिक भी शुरू किया सुनना, वाइन शराब भी पीना शुरू किया, फुटबॉल भी खेलना शुरू किया। और यही बाबू हम लोगों को, ठीक है, इंजॉयमेंट का मतलब होता है। ठीक है। चलिए
तो हम लोग करते हैं क्या जी, अरे पोइट्री तो अब बहुत कम ही लोग सुनते हैं, म्यूजिक सुनता है, शराब वगैरह पीता है, बहुत ज़्यादा पीता है शराब, तो ये कहने वाली बात है नहीं। फुटबॉल हमारे देश में उतना प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन फिर भी खेलते हैं लोग। हाँ, यहाँ पे बाबू हमारे देश में जो क्रिकेट है ये चरम सीमा पे है, क्रिकेट हम लोग खेलते हैं, देखते हैं, बहुत अच्छे से हम लोग इन्जॉयमेंट करते हैं क्रिकेट खेल को। तो कहता है इन्जॉयमेंट का मतलब यही होता है कि हम लोग गाना सुने, शराब पिएं, पोएट्री सुने, ये क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, और यही अवेलेबल हो चुका है हमारे बीच, ठीक है, सिविलाइजेशन के ग्रोथ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब सुनिए। पहले क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। कहता व्हाट इज द कंडीशन ऑफ ए मैन इन द बिगिनिंग। कहता है एक आदमी का कंडीशन क्या था शुरुआती में, बताया जाए। तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, द कंडीशन ऑफ ए मैन इन द बिगिनिंग। देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा मैंने उतार दिया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। द कंडीशन के कंडीशन ऑफ ए मैन इन द बिगिनिंग, ठीक है। द कंडीशन ऑफ ए मैन इन द बिगिनिंग वाज मिजरेबल, बहुत दयनीय था, मिजरेबल था। ही लेड नोमैडिक लाइफ, वो नोमैडिक लाइफ जीवन शुरुआत मैंने उन्होंने नोमैडिक लाइफ के मतलब होता है जिस लाइफ में कोई रस नहीं है, कोई उमंग नहीं है, कोई जोश नहीं है, ठीक है, उसे लाइफ को बोलते हैं नोमैडिक लाइफ। तो उन लोगों ने बाबू एक नोमैडिक लाइफ को लीड किया था। ही लिव्ड इन केव्स, जो हमारे पूर्वज थे, ठीक है, वो गुफाओं में रहा करते थे, एंड जंगल्स, कहाँ बाबू, जंगल्स में रहा करते थे। तो कहने का मतलब है कि हम लोग पहले केव्स गुफा वगैरह में रहते थे, जंगल में रहते थे। ही वॉज अफ्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, और बताओ बउआ, जब ये जंगल में रहता होगा तो अफ्रेड ऑफ के मतलब होता है डरना, बिल्कुल डरता होगा। क्या चीज से डरता होगा, तो वाइल्ड एनिमल से, जंगली जानवर से डरता होगा। खुले में रह रहा है, जंगल में रह रहा है, तो आएगा हमला कर करके उसको खा जाएगा बाबू। आज हमारे यहाँ थोड़े सा बिल्डिंग है, बिल्डिंग बना हुआ है, सांप बिच्छा से भी हम लोग बिल्कुल दूर रहते हैं। और जो जंगल में रहता है, जंगल के आसपास इलाका में रहता है, जिसको घर प्रॉपर ढंग का नहीं है, मट्टी का है, फूस का, छप्पर का बना हुआ फूस, उसमें सांप रहते हैं, तो उसको जीवन हमेशा डर में होता था कि सांप ना आ जाए, ये ना आ जाए, ठीक है। और वह खुले में रहने के कारण जंगल्स में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, जिसके कारण उसको जंगली जानवर से डर लगता था। ही डिड नॉट नो, वो नहीं जानते थे हाउ टू प्रिपेयर हिज फूड, जो हमारे बउआ पूर्वज थे, ठीक है, जब हम लोगों ने जीवन को शुरुआत स्टार्टिंग में किया था, 1000 वर्ष पहले, तो हम लोग है बाबू जो भोजन भी बनाना नहीं जानते थे, कच्चे मांस कुछ भी कच्चे खा जाते थे, ठीक है। और इसका एक पहलू अलग है बाबू कि आग लगा, आकस्मिक कुछ ऐसा घटना हुआ जिससे आग लगा, जंगल में सब जल गए, मर गए, सब जल करके बाबू, तो लोगों के पास खाने के लिए कुछ था नहीं, तो जले हुए खाना शुरू कर दिया, खाया तो उसको स्वाद बन गया। तो कहने का मतलब जो आज हम लोग का सिविलाइजेशन है, जो हम लोग मॉडर्न में जी रहे हैं बउआ, ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसका डेवलपमेंट कई हजार वर्ष के बाद हम लोग इस कंडीशन में पहुंचे हैं। वही कहता है कि जो हमारे पूर्वज थे बाबू, वो भोजन कैसे बनेगा वह भी नहीं जानते थे। ही डिड नॉट नो हाउ टू प्रिपेयर हिज फूड, कि अपना भोजन कैसे तैयार करें उनको ये भी मालूम नहीं था मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। समझ में आ गया, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, तो बहुत टाइम आप लोगों को कम बच रहा है और इन्जॉयमेंट के साथ पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है। एक महीना मान के चलिए, 1 महीना 4 दिन क्या गिनोगे, 3 दिन, 1 महीना ही मान के चलो, 1 महीना आपका पूरा बच रहा है एग्जाम का, ठीक है। तो पूरी तरह से फोकस होकर पढ़ना है और समझिए कैसे कैसे सेंटेंस बनता है। जो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाट वाज द रोल ऑफ फायर इन आवर डेवलपमेंट। कहता व्हाट वाज द रोल ऑफ फायर, आग का क्या रोल है, आग का क्या रोल है इन आवर डेवलपमेंट, हमारे विकास में, हमारे डेवलपमेंट में आग का क्या रोल है। ये क्वेश्चन आपका है मेरे प्यारे बच्चों, इसका जवाब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। कहता है द इन्वेंशन ऑफ फायर
फायर का इन्वेंशन, इन्वेंशन मीन्स आविष्कार, प्रूव्ड ए माइलस्टोन, एक बाबू एक माइलस्टोन साबित हुआ, नील का पत्थर साबित हुआ इन आवर डेवलपमेंट, हमारे डेवलपमेंट में, हमारे विकास में। वी बिगैन टू कुक आवर फूड, हमने शुरू किया, कुक माने पकाना, हमारा अपना भोजन, ठीक है, हम लोगों ने अपना भोजन पकाना शुरू किया। इट एक्वायर्ड अस विथ क्रिएटिंग लाइट, जब वह एक्वायर्ड किया क्रिएटिंग लाइट को, इन डार्कनेस, जो अंधेरे में हम लोग जी रहे थे उसको एक लाइट में परिवर्तित कर दिया गया। एंड प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, जब हम लोगों के पास हुआ आग आ गया मेरे प्यारे बच्चों, आग जब हम लोगों ने यूज करना सीख गया, बाबू इन्वेंशन हमने करना सीख गया, तो वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर से हम लोगों को प्रोटेक्शन मिला, प्रोटेक्ट हुआ। लेटर ऑन, बाद में, इट रिजल्टेड इन द आर्ट ऑफ कुकरी, और इस प्रकार के कुकरी का, कुकरी आर्ट का क्या हो गया जी, शुरुआत हो गया, ठीक है, ये शुरुआत किया गया। तो कहने का मतलब है कि शुरुआत में, ठीक है, आगे को कहता है कि जानवर से बचने के लिए थोड़ा बहुत इस्तेमाल करता था लोग, स्टार्टिंग हुआ था ना, तो कुछ कच्चे मांस भी खाते थे, कुछ पका हुआ मांस खाते थे, और ऐसे करते करते लोगों को कहते कहते पके हुए मांस खाने का आदत बन गया। स्टार्टिंग की बात मैं कर रहा हूँ। और इस प्रकार से जो कुकरी आर्ट है, खाना बनाने का, आग में ये स्टार्ट हो गया। तो ये आपका जवाब था मेरे प्यारे बच्चों। देखिए इसको एक बार मैं समझाता हूँ, आप इसको देख रहे हैं तो समझ में आ ही रहा होगा, लेकिन सेंटेंस बना है कैसे कैसे इसमें, ये देखिए कितने पार्ट में सेंटेंस को इसमें बांटा गया। देखिए पैराग्राफ को, द इन्वेंशन ऑफ फायर प्रूव्ड, यहाँ तक आ गया कि आग का इन्वेंशन साबित हुआ, एक माइलस्टोन। देखिए ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये सब्जेक्ट हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये वर्ब हो गया, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया। बात समझिएगा। तो क्या चीज का इन्वेंशन प्रूव्ड हुआ, तो माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, आग का इन्वेंशन प्रूव्ड हुआ, एक माइलस्टोन। फिर उसके बाद हुआ प्रीपोजिशन लगा करके फिर ये आपको नाउन लिख दिया गया है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक सेंटेंस है, लेकिन इसमें एक सेंटेंस में कितने भाग हैं इसको समझिएगा फिर से एक बार। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों एक हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। फिर हुआ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक शुरू हो गया। फिर देखिए ई सब्जेक्ट है, ई वर्ब है, इसके बाद वो इसको इन्फिनिटिव बोला जाता है। फिर इसके बाद इसको ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल किया गया है। फिर यहाँ से लेकर के वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, फिर प्रीपोजिशन है, फिर ऑब्जेक्ट का प्रीपोजिशन है ये, फिर उसके बाद प्रीपोजिशन है, फिर ये वो आपका नॉन है, फिर कंजंक्शन के रूप में जोड़ा गया प्रोटेक्टिंग को, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, फिर प्रीपोजिशन है, फिर वाइल्ड एनिमल्स आपका एक आपका इसके नॉन के बाद प्रीपोजिशन के बाद इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग वाइल्ड एनिमल्स एक साथ बोल सकते हो, नॉन भी बोल सकते हो, नहीं तो इसको नॉन बोलोगे, इसको तुम एडजेक्टिव की बोल सकते हो। लेटर ऑन, उसके बाद यहाँ से लेकर के देखो, यहाँ से लेकर के आपको यहाँ से लेकर के एक सेंटेंस हो गया, फिर यहाँ से लेकर के बाबू आपका ये हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया था, पहला दूसरा तीसरा हो गया, फिर बाबा लेटर ऑन कर दिया गया, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मैंने 4 सेंटेंस को इसमें जोड़ा गया, इसका जवाब मिल गया। तो आपको सीखना पड़ेगा प्रीपोजिशन का यूज, इसके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। देखो एंड है, कंजंक्शन है मेरे प्यारे बच्चों। देखो बी बिगैन, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, फिर इसके बाद टू कुक आ गया है, इसे हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटी बोलते हैं, इन्फिनिटिव बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 2+V1 को बोलते हैं इन्फिनिटिव, इसे सब्जेक्ट के रूप में भी और ऑब्जेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको पूरा हम जब ग्रामर पढ़ाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, पूरा आपका कोर्स चलेगा, ठीक है, तो आपको उस पर ये पूरा पढ़ने को मिलेगा। और जब ग्रामर पढ़ लोगे, बड़ी मीनिंग पढ़ लोगे, तो आपको लिखने में दिक्कत नहीं होगा, ये मैं आपको दावा करता हूँ। तो आपका यही है चैप्टर नंबर 5 का सब्जेक्टिव, ठीक है, तो ख़त्म हो गया। फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आशा करता हूँ आप लोगों को मज़ा आया होगा पढ़ने में, ठीक है, और वो आप लोग मन से पढ़िए। आज के लिए क्लास इतना ही, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए लाइफ को, पढ़िए मन लगा के।